Good morning, students. वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज डेट है 26 मार्च। तो आज हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे अपनी 26 मार्च की। और आज की करंट अफेयर याद रखिएगा एमसीक्यू फॉर्मेट में होगी। और ये लेक्चर जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा मानना है एक दो क्वेश्चंस इस लेक्चर के इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, इसलिए एंड तक इस लेक्चर को देखिएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर लाता रहूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 26 मार्च को क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 9 मंथ करंट अफेयर्स। जुलाई 2024 से लेके मार्च 2025 तक की सारी करंट अफेयर्स मैंने 15 पॉइंट्स में डिवाइड करके आपके लिए बना दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स, इंडेक्स, रैंकिंग, अवार्ड्स, तो सारी चीजें जो टॉपिक वाइज है मैंने बना दी है। और ये बुकलेट आपको कैसे मिल सकती है, पहले मैं आपको इसका सैंपल दिखा देता हूं कि ये कैसे बनाई गई है। देखिए, इस तरीके से पॉइंट फ्रेम में सारी बुकलेट बनाई गई है। ये कितने पेजेस की आप ये सोचोगे, अप्रोक्सीमेटली 130 पेजेस की ये बुकलेट है। मतलब इजी टू गो है, आप इजीली इस बुकलेट को पढ़िए और इससे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पुरानी करंट अफेयर्स भी आपकी यहां पर कवर हो जाएगी। ठीक है, कैसे मिल सकती है आपको ये बुकलेट, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर आप इस एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करें और वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, इसको आपको बाय कर लेना है, क्योंकि जो मैंने आपको नोट्स बताए हैं वो तो मिलेंगे ही, प्लस यू विल ऑल्सो गेट द क्लासेस। याद रखिएगा, तो नोट्स के साथ आपको क्लासेस मिल जाएंगी, प्लस 40% ऑफ भी आपको मिलेगा इस होली ऑफर का। तो देख सकते हैं ऑफर भी आपको अवेलेबल मिल रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाकर इसका कंटेंट जरूर चेक करें। अगर आपने कंटेंट चेक कर लिया तो आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। और अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमने आपके लिए मेंशन कर दिया है। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर देखते हैं और आज देखते हैं क्यों आज का लेक्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है 26 मार्च का, कि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। और पहला क्वेश्चन ही एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ऑन मार्च 2025। सो मार्च 2025 में न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंट हो गए हैं। देखिए, एक्चुअली पहले जो थे वो थे तुहिनकांत पांडे। याद रखिए, पांडे जी पहले थे, बट पांडे जी अब हो गए हैं सेबी के हेड। आपको पता होगा सेबी के चेयरमैन अपॉइंट हो गए हैं पांडे जी। तो अब पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अब इनकी जगह जो नए फाइनेंस सेक्रेटरी आए हैं उनकी इमेज मैं आपको दिखा देता हूं। ये है उनकी इमेज, इनका नाम है अजय सेठ। तो याद रखिएगा, अजय सेठ जो है वो अब नए फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज अजय सेठ। ओके, अभी पर्सनल मिनिस्ट्री जो है उसने अपना रिसेंटली ऑफिशियल ऑर्डर पब्लिश किया है। जब अजय सेठ को याद रखिएगा, जो एक्चुअली एट प्रेजेंट ही इज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मतलब वो अभी सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। अब उनको अपॉइंट कर दिया गया एज अ न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ओके, तो जो तुहिनकांत पांडे मैंने अभी आपको बताया, ही इज द प्रेजेंटली 11th चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, ये अब सेबी के चेयरमैन बन गए हैं। तो नए जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो है अजय सेठ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। रिवैम्प्ड मतलब होता है इंप्रूव करके, ई ऑक्शन पोर्टल नेम्ड बैंकनेट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। देखिए, ये बैंकनेट जो है इसको बहुत पहले लॉन्च किया जा चुका है, बट अब इसको वापस इंप्रूव करके वापस इस ई ऑक्शन पोर्टल को लॉन्च किया बैंकनेट को। मैं आपको बताऊंगा इस बैंकनेट पोर्टल का यूज क्या है। पहले आप बताइए किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसको लॉन्च किया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, याद रखिएगा। मतलब करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फाइनेंस मिनिस्ट्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं आपको देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री करेक्ट आंसर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पहले ये बताइए अभी एट प्रेजेंट हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में मुझे प्रेजेंटली जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करके बताइए। ठीक है, तो यहां पर ए करेक्ट आंसर है। और ये जो बैंक नेट मैंने अभी आपको बताया ई ऑक्शन पोर्टल है, ठीक है, इसको लॉन्च किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। इसका काम क्या है, जैसे आपको पता होगा बैंक में आप कोई भी लोन लेते हैं तो आपको कोलेटरल देना पड़ता है। ठीक है, फिर आपने बैंक का लोन नहीं चुका है तो वो कोलेटरल बैंक के पास आ जाता है। लेट सपोज आपने अपना होम या कुछ भी एसेट जो है वो बैंक को दिया था, तो बैंक उसको ले लेती है। अब उस बैंक को क्या करना है, उसको बेच के पैसे जनरेट करना है। तो एक तरीके से ये जो बैंकनेट बनाया गया है ये हेल्प करेगा बैंक को कि वो ऑक्शन कर सके, जो बैंक के एसेट्स हैं उनको इजीली ऑक्शन किया जा सके, जिससे प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन हो सके। ठीक है, तो ये है बैंक नेट, जिसको रिवैम्प करके मतलब इंप्रूव करके वापस लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ
फाइनेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टैब्लिश अ सीनियर सिटीजन कमीशन। क्या बात है, मतलब अब जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी एक कमीशन स्टैब्लिश कर दी गई है और पहला स्टेट बना है जिसने ये काम किया है। तो अब ऐसा स्टेट कौन हो सकता है जो ऐसे काम करेगा? तो ऑफकोर्स आप सोच रहे होंगे साउथ का वो केरल होगा। तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी है, केरला जो है करेक्ट आंसर है। इट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश सीनियर सिटीजन कमीशन। ओके, ये है केरल के सीएम। कमेंट बॉक्स में बताइए इनका नाम क्या है। ठीक है, ये उनकी इमेज मैंने बना रखी है, आप मुझे इनका नाम बताइए, केरल के सीएम का नाम क्या है। देखिए, जो कमीशन स्टैब्लिश की है सीनियर सिटीजन कमीशन, ओके, जैसे जो भी एल्डर्स होंगे उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, लोनलीनेस होती है, तो वो सारी हार्डशिप के बारे में ये कमीशन एड्रेस करेगी। ठीक है, उनके राइट्स, उनके वेलफेयर, उनके रिहैब कैसे हो सकते हैं, उस पर ये फोकस करेगी न्यू कमीशन, जो कि केरल ने स्टैब्लिश की और पहला स्टेट बन गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी न्यूज में था, बताता हूं मैं क्यों न्यूज में था। What was the original name of Assam Rifles? क्योंकि अभी असम राइफल न्यूज में था। When it was first raised in 1835, देखिए 1835 में स्टैब्लिश हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम पर। इट इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया, ये भी याद रखना आपको, असम राइफल। ओके, तो इसका ओरिजिनल नेम क्या था जब ये बनी थी? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं आपको बता दूं ये अभी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है उसको गार्ड करता है असम राइफल्स। इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, दैट इज कैचर लेवी, याद रखिएगा। तो कैचर लेवी जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर। असम राइफल का पहला नाम कैचर लेवी था। ओके, और ये देखिए स्टैब्लिश हुआ था 24 मार्च 1835 में। ठीक है, और इसका नाम क्या था? कैचर लेवी था। ठीक है, सो अभी रिसेंटली 24 मार्च को 198th रेजिंग डे था इस असम राइफल का, इसलिए असम राइफल न्यूज में आ गई। इट इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस, आप देख सकते हैं कि ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाई गई थी, जो सेफगार्ड करता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को। एट प्रेजेंट इसका जो हेडक्वार्टर है वो याद रखिएगा शिलोंग, मेघालय में असम राइफल का इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसके डीजी कौन है। मैं हिंट दे देता हूं, विकास नाम है। ठीक है, पूरा नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो अभी डायरेक्टर जनरल है असम राइफल के, उनका पूरा नाम क्या है, क्योंकि 2024 में ही उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच इंडियन सिटी विल होस्ट द बिले जीन किंग कप एशिया ओशनिया ग्रुप 1 फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025। देखिए बहुत सारी कंट्रीज में टूर्नामेंट खेला जाएगा। ठीक है, अपने अपने फॉर्मेट में खेला जाएगा, तब जाकर ये फाइनली कंप्लीट होगा। बट अभी मैंने आपसे पूछा है कि ये जो इसका फर्स्ट टाइम किस इंडियन सिटी में ये होस्ट होने वाला है, कब होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शंस आपके सामने, पटना बिहार में नहीं, इंदौर मध्य प्रदेश में नहीं। अब आप सोचोगे न्यू दिल्ली में होस्ट हो रहा होगा, नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुणे महाराष्ट्र में। याद रखिए ये टेनिस का टूर्नामेंट है, ये भी मैं आपको बता दूं, इट्स अ टेनिस टूर्नामेंट। ओके, जो कि पुणे महाराष्ट्र में होगा। ये 7 अप्रैल से स्टार्ट होगा, आपको याद रहे कब से स्टार्ट होगा, 7 अप्रैल से। इसमें देखिए और भी 6 कॉम्पिटिटिंग नेशन थे जहां पे टूर्नामेंट होने वाला है। एक तो ताइपी, जो आपने कंट्री सुना होगा, वहां पर होने वाला है। हांगकांग चाइना में होगा। ठीक है, इंडिया में होगा, मैंने अभी आपको बताया, साउथ कोरिया में होगा, न्यूजीलैंड में होगा, थाईलैंड में होगा। तो इन पर्टिकुलर सिटीज में होगा। ठीक है, इंडिया में याद रखिए 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक इंडिया के महाराष्ट्र में पुणे में ये होस्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये स्टेप आजकल गवर्नमेंट ले रही है, मैं इतने फेवर में नहीं हूं, बट पढ़ लेते क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द रिवाइज मंथली सैलरी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। अभी रिसेंटली 2024 में याद रखिएगा नोटिफिकेशन, गजेटेड नोटिफिकेशन इशू किया है, या लोकसभा और राज्यसभा के एमपीस की जो सैलरी है वो इंक्रीज कर दी गई है। तो मैंने पूछा है जो अब नई सैलरी है वो कितनी है एक लोकसभा और राज्यसभा के एमपी की, जो मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूं, अभी पहले 1 लाख हुआ करती थी पर मंथ, बट अब इसकी सैलरी हो गई है 1.24 लाख रुपीस। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा 1 लाख से 1,24,000 रुपए सैलरी हो गई है। ठीक है, सेंटर ने रिसेंटली, मैंने अभी आपको बताया, सैलरी अलाउंसेस ऑफ पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो रिवीजन किया है इसका, याद रखिए 1 अप्रैल 2023 से ये अप्लाई कर दिया है। और इसके लिए नोटिफिकेशन भी इशू किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर ने, ऑन 24 मार्च। दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। अब देखिए इनकी सैलरी इंक्रीज हो गई है, पेंशन भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, अलाउंसेस भी इंक्रीज हुए हैं, है ना। मैं तो फेवर में नहीं रहता हूं कि आप इनको इतनी सैलरी दे रहे हैं। आज का हमारा जो युवा है, यूथ जो है, ठीक है, उसको जॉब नहीं मिल रही है,
और यहाँ पर आप पैसा जो इंक्रीज कर रहे हो वो एक एमपी के लिए, एमपी की जो सैलरी है वो इंक्रीज करो, वैसे भी उसको इतने सारे अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, बेनिफिट्स मिलते हैं, और आप उसको और बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो मेरा मानना है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द सैलरी, आप जॉब की वैकेंसीज इंक्रीज करो स्टेट में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द सैलरी। ये मेरा मानना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Which country has achieved the highest ever growth in indigenous defense production in 2023-2024? तो हाईएस्ट एवर ग्रोथ मैंने आपसे पूछा है इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन में किस कंट्री ने अचीव किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अभी आपको बताऊंगा किस कंट्री ने किया है। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। तो इंडिया ने, आप देखेंगे बहुत सारे डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में बनते हैं। चलिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं। इंडिया का जो इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू है 1.27 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। और ये, और इसमें एक और खास बता दूं, मतलब इतना प्रोडक्शन वैल्यू है, और डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है वो भी बड़ा है। मतलब 2013-14 में 686 करोड़ का हम डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे, जो अब हो गया 21,083 करोड़ रुपीस। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। आप देख सकते हैं आप डिफेंस का एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, और करीबन हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स पे अब डोमेस्टिकली, मतलब इंडिजिनियसली खुद 65% डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया खुद डेवलप कर रहा है, ठीक है। अर्लियर 65% तो हम इंपोर्ट किया करते थे, बट अब देखिए अब हम खुद अपने इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, और एम है हमारा 2029 तक कि हम 3 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन जो है, जैसे 1.27 है ये, इसको 3 लाख करोड़ तक बन सके और ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप हो सके, ठीक है। तो इंडिया का टारगेट है, जो कि बहुत अच्छी बात है, हम इंडिजिनस प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 में आते हैं। विच कंपनी लॉन्च्ड सेकेंड इंडिजिनस फ्रिगेट, जिसका नाम है तवस्या। ओके, फ्रिगेट वॉरशिप को कहते हैं, आप यहां पर देख सकते हो वॉरशिप आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो इसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया तवस्या को। मैंने आपसे पूछा है ये किसने लॉन्च किया, किस कंपनी ने लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसको लॉन्च किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। अब देख सकते हैं मार्च में इसको लॉन्च किया गया, नाम है तवस्या। ओके, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज है, ब्रह्मोस, सोनार, स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, बहुत सारी इसमें चीज जो है वो इनकॉर्पोरेट की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 9। विच सिटी विल होस्ट FATF, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेटिव फोरम 2025 मीटिंग। ये मीटिंग जो है FATF प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेटिव फोरम 2025 की मीटिंग जो है वो किस सिटी में हो रही है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं अभी FATF के बारे में भी डिस्कस करूंगा आपके लिए। पहला बताइए मीटिंग कहां हो रही है। पुणे में हो रही है, नहीं, इंदौर में नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज ये मीटिंग हो रही है मुंबई में। ओके, मैं आपको बता दूं 25 मार्च से लेकर 27 मार्च तक ये प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेटिव फोरम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में PSCF मीटिंग भी कह सकते हैं, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग हो रही है मुंबई में हो रही है। ओके, और यहां पर याद रखिएगा FATF की बात करूं तो मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसको रोकने के लिए एपेक्स बॉडी है FATF, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये भी आपको याद रखना है, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी मीटिंग इंडिया में हो रही है। इट्स अ ग्रेट थिंग। और इसको होस्ट जो कर रहा है वो RBI कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो डिफेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, उसके साथ कोलैबोरेट करके RBI इसको याद रखिएगा होस्ट कर रहा है, ठीक है। FATF बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, और ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और इसकी जो अभी प्रेसिडेंट है वो मैं आपको बताता हूं, उनकी इमेज दिखाता हूं, बड़ी सुंदर लगती है। मैं इमेज आपको दिखाता हूं, देखिए एक्ट्रेस से कम नहीं लगती है ये। इनका नाम है एलिजा दे आंडा, याद रखिएगा, मदरोजा। शी इज अ प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। मैंने बताई दिया आपको कि एक्ट्रेस जैसी लगती हैं। आप मुझे बताइए कौन सी कंट्री की हैं। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, मैक्सिको की हैं, USA की हैं, या पाकिस्तान की हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन करके बताइए किस कंट्री की ये, याद रखिएगा, ये है जो अभी एट प्रेजेंट चेयरपर्सन है FATF की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री को होस्ट द फर्स्ट इंडियन अफ्रीका नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है अकाइमे। याद रखिए अकाइमे जो है ये एक्सरसाइज हो रही है, इंडिया अफ्रीका की नेवल एक्सरसाइज है, जो कि अभी होगी, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और इसमें आप अफ्रीका के बहुत से नेशंस जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंडिया कौन सी कंट्री से को होस्ट कर रही है।
तो इंडिया और तंजानिया आपको याद रखना है, इसको को होस्ट कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज तंजानिया। और पहला एडिशन हो रहा है, याद रखना आपको, अप्रैल 2025 में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होगी और 10 अफ्रीकन नेशन इंक्लूडिंग तंजानिया जो है वो इसमें पार्टिसिपेट भी करने वाले हैं। देख सकते हैं 13 से 18 अप्रैल तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। अकाई में मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट होगी तंजानिया में, दर ए सलाम जो कि एक इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट सिटी है तंजानिया की, वहां पे कंडक्ट की जाएगी। इनॉग्रल सेशन होगा, फर्स्ट सेशन होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए तंजानिया की कैपिटल क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि तंजानिया अफ्रीका की कंट्री है। कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हु बिकेम द फर्स्ट एवर ट्राइबल क्रिकेटर टू प्ले एन आईपीएल मैच। तो आईपीएल मैच में पहला कोई ट्राइबल क्रिकेटर है जो पहली बार कोई ट्राइबल क्रिकेटर जो है उसने पहला आईपीएल मैच खेला है। देख सकते हैं ट्राइबल क्रिकेटर फर्स्ट टाइम खेले, इसलिए ये न्यूज में है। और मैं आपको बताया, तो अगर आप लोग आईपीएल के बड़े फैन हैं, अभी आप मैच देख रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं, और ये जो मैच था बड़ा ही बोरिंग मैच था। ठीक है, मैं अगर बात करूं अभी तक जितने भी मैचेस हुए बड़े इंटरेस्टिंग हुए, ठीक है, बड़ा मजा आया देखने में, बट ये बड़ा बोरिंग मैच था जिसमें ये फर्स्ट एवर ट्राइबल क्रिकेटर भी थे। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूं आपको आंसर देने के लिए, वो मैच था मुंबई वर्सेस सीएसके। आप देखा होगा बहुत कम रन बने और चेज भी बड़ा स्लो हुआ, तो मजा नहीं आया देखने में। बाकी हम देख रहे हैं 200 प्लस के मैचेस हो रहे हैं, उसमें ज्यादा मजा आ रहा है। ठीक है, इस प्लेयर का नाम है रॉबिन मिन्स, याद रखिएगा। आपको देखो मुंबई इंडियंस से प्लेयर खेले थे, ठीक है, रन तो ज्यादा कुछ खास बना नहीं पाए थे, बट आपको याद रखना ही इज द फर्स्ट एवर ट्राइबल क्रिकेटर टू प्ले एन आईपीएल मैच। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रॉबर्ट मिन्स। ओके, मैं आपको जो लोग क्रिकेट फैंस हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है, मैं आपसे एक होमवर्क पूछ रहा हूं, ठीक है, होमवर्क नहीं है, मतलब इंटरेस्ट पर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कि इस बार बड़ा टफ कंपटीशन आईपीएल में, पहले आईपीएल में बड़ा इजी कंपटीशन होता था, 8 टीम्स होती थी और जनरली 2 ही 3 टीम्स बड़ी स्ट्रांग होती थी, बट इस बार हम आईपीएल में देख रहे हैं 10 टीम्स होती हैं और इस बार सारी टीम्स बड़ी स्ट्रांग है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपके अकॉर्डिंग इस बार 4 टॉप 4 की टीम्स कौन सी होने वाली है, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, देखूंगा कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी फाइनली जाकर वो 4 टीम्स जो प्लेऑफ में पहुंचेंगी, 4 टॉप टीम्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए आपके अकॉर्डिंग, अपनी फेवरेट टीम के अकॉर्डिंग मत बता देना कि ये मेरी फेवरेट है तो पहुंचा दो। ठीक है, वो टीम बताना जो आपको लगता है आईपीएल 2025 में इस बार अकॉर्डिंग टू, आप उसकी टीम को देखिए और टॉप 4 कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए। मैं जरूर पढ़ूंगा, ये इंटरेस्टिंग कमेंट होगा। देखते हैं जो लोग आईपीएल के और क्रिकेट के फैन है वही कमेंट करें, जो लोग नहीं फैन है कोई बात नहीं, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ रॉबर्ट मिन्स है, जो मैंने अभी आपको बताया, मुंबई के साइड से सीएसके के अगेंस्ट मैच खेले थे। ही बिलोंग टू झारखंड गुमला डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री इज होस्टिंग थर्ड सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन। ओके, तो कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रही है? ऑप्शंस आपके सामने, इसको होस्ट कर रही है इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो, याद रखिए, अंडर द इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम थर्ड सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन जो है वो इंडिया होस्ट कर रही है। ठीक है, तो ऑफकोर्स सेंट्रल एशियन नेशंस और इंडिया के बीच में बेटर डिप्लोमेटिक और कल्चरल टाइज हो सके, उसको एनहांस करेगा ये इनिशिएटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। तो कौन अपॉइंट हुए बता दूं, एक एनजीओ है, बड़ी फेमस है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। तो कौन चेयरमैन अपॉइंट हुए, ये है उनकी इमेज, इनका नाम है अशोक सिंह ठाकुर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, अशोक सिंह ठाकुर जो है चेयरमैन अपॉइंट हुए इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। 3 साल के इनको टर्म मिला है। मैं बता दूं ये ऑर्गेनाइजेशन 1984 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, और हमारी कल्चर, नेचुरल, टेंजिबल, इंटेंजिबल हेरिटेज को ये प्रिजर्व करने का काम करती है, जो कि एक एनजीओ है और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड भी है और स्टैब्लिश हुई थी 1984 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, which state was the first in India to implement national e-विधान एप्लीकेशन। तो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नेवा। ओके, तो पहला स्टेट कौन सा बना है? देखिए पहला स्टेट तो 2022 में ही बन गया था। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे अभी मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली दिल्ली जो है वो 28 स्टेट या यूटी आप कह सकते हैं जिसने अभी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को ज्वाइन किया है। ठीक है, अब पहला स्टेट कौन सा था? देखिए 2022 में फर्स्ट स्टेट जो बना था वो था नागालैंड, जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को ज्वाइन किया था। मैं आपको बताता हूं ये है क्या। ठीक है, अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि दिल्ली जो है 28 लेजिस्लेचर बन गया जिसने अडॉप्ट कर लिया नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जहां पे पेपरलेस लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो होंगे वो पेपरलेस होंगे। ठीक है, तो ये दिल्ली अभी बना, रिसेंटली से न्यूज में है, जबकि नागालैंड पहला स्टेट था जिसने इसको ज्वाइन किया था इन 2022
2। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आपने देखोगे 14 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब आप सोचेंगे 14 क्वेश्चन से क्या मेरा एग्जाम निकल जाएगा सर? देखिए 14 क्वेश्चन से तो नहीं निकलेगा, बट आपके लिए मैं आपको एक कंप्लीट बुकलेट प्रोवाइड कर देता हूं 9 मंथ की करंट अफेयर्स, और ये बुकलेट मैं आपको एमसीक्यू में दे देता हूं। जुलाई से लेकर मार्च तक के टोटल क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन, मतलब देखिए 9 मंथ के क्वेश्चन है तो करीबन आप देख सकते हैं करीबन 180 टू 190 क्वेश्चंस पर मंथ होंगे, टोटल हो जाएंगे 1500 क्वेश्चंस। एमसीक्यूज जो रहेंगे इसमें डायग्राम्स रहेंगे, एक्सप्लेनेशन रहेगा, ऐसे 1500 क्वेश्चंस आप सॉल्व करके चले जाओ, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। कैसे मिल सकती है बुकलेट? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप को डाउनलोड करें। ओके, और वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स दिखेगा। ठीक है, इसको आपको बाय कर लेना है क्योंकि यहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी उसकी, और होली की वजह से होली का ऑफर अभी भी वैलिड है, 40% ऑफ भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कंटेंट तो जरूर चेक कर लेना। आप कोर्स को ना भी बाय करो तो कंटेंट चेक कर लेना, क्योंकि कंटेंट चेक करने के बाद आप खुद ही बाय कर लोगे। और आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, बट जाते जाते मैं बोलूंगा एप्लीकेशन एक बार जरूर विजिट करिए। वहां पर आप देखेंगे मेरा कॉम्बो ऑफर चल रहा है, एक बड़ा अच्छा कोर्स मैंने बनाया हुआ है जहां पर मैं स्टैटिक जीके, ठीक है, आपके लिए करंट अफेयर्स, ओके, और एमसीक्यू सीरीज हर सब्जेक्ट वाइज ये मैं चला रहा हूं। और एक बार जाकर कंटेंट चेक कर लेना, ये रनिंग सीरीज आप खुद ही बाय कर लोगे कोर्स को देखते हुए, सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएगी। करंट अफेयर्स का कोर्स चाहिए वो भी अवेलेबल है एप्लीकेशन में, ओनली स्टैटिक जीके चाहिए वो भी अवेलेबल है, एमसीक्यू सीरीज चाहिए वो भी अवेलेबल है, जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए अगर आपको, जहां पर आप चाहते हो सर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारी क्लासेस मिल जाए, तो वो कोर्स भी अवेलेबल है। एप्लीकेशन एक बार डाउनलोड करो, हर चीज आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ओके, तो अब यहां पर मैं चलता हूं, बट जाते जाते बोलूंगा एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दो, यहां तक आई गए हो तो वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिसमें वो भी टू द पॉइंट पढ़ सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसमें आपको हमारे और भी इनिशिएटिव जो हैं वो आपको हमारे लेक्चर्स में मिलते रहे। ओके, तो आप लोग सब्सक्राइब कम कर रहे हो, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं बट सब्सक्राइब उतना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखो सब्सक्राइब करते रहो, इसमें मैं आपके लिए इनिशिएटिव्स, ऐसे इनिशिएटिव्स कंटिन्यू रखूं। ओके, तो अब यहां पर मैं चलता हूं, जिनको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।